आप सबका मेरे चैनल लीगली पॉलिटिकल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कि सीपीसी का है उससे डील करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड अपील जो कि सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं अब। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक जजमेंट की कॉपी है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ सेकेंड अपील को एलेबोरेटली डिस्कस किया है। तो मैं इसको रीड करता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो पैरा 12 ये कहता है कि इट इज़ अ वेल सेटल्ड लीगल पोजीशन दैट सेक्शन 100 confers jurisdiction on the high court to entertain a second appeal only when it is satisfied that the case involves a substantial question of law. For a better appreciation, the court has uh, dealt with section 100 that is given in the CPC, that is second appeal. So section 100 का फर्स्ट सेक्शन कहता है कि save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. जो हाई कोर्ट किसी भी अपील को तभी डील करेगी जब वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि उस केस के अंदर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तभी सेकेंड अपील को वो एंटरटेन कर सकती है। सेकेंड कहता है कि एन अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेट डिग्री पास्ट एक्स पार्टे। कोई भी अपीलेट डिग्री अगर एक्स पार्टे पास की गई है उससे भी हम सेकेंड अपील के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कहता है इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन द मेमोरेंडम ऑफ अपील shall precisely state the substantial question of law involved in the appeal. और फोर्थ कहता है कि whether where the high court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case it shall formulate that question. जहाँ भी substantial question of law involved है, हाई कोर्ट जो उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर सकती है। सेक्शन 5 के अंदर क्या है, द अपील शैल बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ question so formulated and the respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to argue that the case does not involve such question. ये हो गया। और इसके बाद इसमें एक प्रोवाइजो क्लॉज भी है, प्रोवाइजो भी है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल बी डीम्ड टू टेक अवे और अब्रिज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड द अपील ऑन एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट फॉर्मुलेटेड बाय इट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स सच क्वेश्चन। इस हाई कोर्ट वैसे भी क्वेश्चन को एंटरटेन कर सकती है जो उसमें फ्रेम नहीं किया गया है, और वो क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चन इन्वॉल्व है, वो सबसे क्वेश्चन इन्वॉल्व है जो हाई कोर्ट ने फ्रेम नहीं किया है, उसको भी इसमें डील किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जैसे आपको मैं लेके चलता हूँ, इसमें सेक्शन ये सूरत सिंह का एक जजमेंट है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एलिबरेटली डिस्कस किया सेक्शन 100 की स्कीम को। तो इसमें मैं रीड करता हूँ यहाँ पे। The scheme of section 100 is that once the High Court is satisfied that the appeal involves a substantial question of law, such question shall have to be framed under subsection 4 of section 100. It is it is the framing of the question which empowers the High Court to finally decide the appeal in accordance with the procedure prescribed under subsection 5. Both the requirements prescribed in subsection 4 and 5 are therefore mandatory। हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है सेक्शन 4 एंड 5, सब सेक्शन 4 एंड 5 सेक्शन 100 का, एंड हैव टू बी फॉलोड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड देयरिन। इंडीड एज मेंशन्ड सुप्रा, the jurisdiction to decide the second appeal finally arises only after the substantial question of law is framed under subsection 4. There may be a case, and indeed there are cases, where even after framing a substantial question of law, the same can be answered against the appellant. It is, however, done only after hearing the respondent under the subsection 5. एक और जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया, इसमें महबूब उर रहमान थ्रू एल आर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस अहसनुल घानी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज पर सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी
The appeal would lie to the High Court from the decree passed in appeal by any court subordinate only if the High Court is satisfied that the question involves a substantial question of law. Such question is required to be stated in the memorandum of appeal. The High Court is required to formulate the question on being satisfied that the same is involved in the case. The appeal is to be heard on the question so formulated, and at the time of hearing, the respondent could argue that the case does not involve such a question. The proviso to subsection 5 of the section 100 makes it clear that the court could hear the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, but only after recording the reasons. This is important point. वैसे कोर्ट वैसे क्वेश्चन को भी डील कर सकती है जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करते करते टाइम में फ्रेम नहीं किया गया, पर उसके लिए कोर्ट को उस क्वेश्चन को डील करने का रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर जैसे ये इन सूरत सिंह वर्सेस श्री भगवान एंड अदर्स 2018, this court has pointed out the contours of the powers of the High Court under the provision of subsection 5 of section 100 CPC. The proviso to subsection 5, however, also recognizes the power of the High Court to hear the appeal on any other substantial question of law which was not initially framed by the High Court under subsection 4. However, this power can be exercised by the High Court only after assigning the reasons for framing such additional question of law at the time of hearing of the appeal. And Supreme Court says that we are clearly of the view that the proviso to subsection 5 of section 100 is not intended to annul the other requirement of subsection 100 requirement of section 100, and it cannot be laid down as a matter of rule that irrespective of the questions formulated, hearing of the second appeal is open for any other substantial question of law even if it is not formulated earlier. तो इस पूरे वीडियो में हमने ये जाना कि सेक्शन 100 जो डील करता है सेकेंड अपील से। सेकेंड अपील को एंटरटेन करने का पावर हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट उसको एंटरटेन तभी करेगी जब उसके पास उस केस के रिगार्डिंग कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। कोर्ट ने अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया, और हो सकता है कि किसी केस में एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ वैसे क्वेश्चन जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं लेकिन वो उस टाइम फ्रेम नहीं किए गए, तो कोर्ट के ऊपर ये कोर्ट उस अदर क्वेश्चन को भी डील कर सकती है, एंटरटेन कर सकती है, जो कि उस टाइम फ्रेम नहीं किए गए जब क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे थे। तो लेकिन इसके अंदर कोर्ट को रिटन और रीजन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस सेक्शन को डील करने के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन 100 ऑफ द CPC जो डील करता है सेकेंड अपील से। और इसमें आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही अदर वीडियोज़ के लिए हमें देखते रहें इस चैनल को। थैंक यू।